ओम आवास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा येन तत्तेन भुञ्जीथा मा गधः कस्य स्विद्धनम्। कस्यचित् धनम्। जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन मा गधः कस्य स्विद्धनम्। मैंने एक तत्तेन भुञ्जीथा मा गधः कस्यचित् धनम्। एक व्यक्ति का अनम्यूट करना रहता है ताकि मुझे समझेगा आप लोग बोल रहे कि नहीं। समझ रहे ना? ठीक है, हो गया। तो आज कौन सा श्लोक प्रेजेंटेशन है? कौन माता जी देने वाली बोली? मंत्र 9। हाँ, होस्ट कौन है? होस्ट उनको प्रभु जी आप होस्ट है क्या? जी प्रभु जी, एक सेकेंड आप। नहीं, जिसका प्रेजेंटेशन होता है उसको हाईलाइट करना पड़ता है। आपको ये पता है क्या सब? नहीं। हाँ ठीक है। नंबर के किसका प्रेजेंटेशन है? जयश्री माता जी 30 आपका है क्या? हाँ जी। ठीक है, 1-3 ना। एक मिनट में आपको ये करता हूँ। हाँ बोलिए, आपका मंत्र 9 बोलिए प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यवु विद्यायामृताः। अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। इस मंत्र में विद्या और अविद्या के घातक परिणामों के बारे में बताया गया है। अविद्या के नुकसान अविद्या से नुकसान हो सकता है, लेकिन विद्या से आज अधिक नुकसान हो रहा है। आधुनिक शिक्षा भौतिक प्रगति पर ज्यादा बल दे रही है, लेकिन अध्यात्म के महत्वपूर्ण पहलू को छोड़कर। हमें पता है भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। उदाहरण मंत्र 1। और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। इस प्रकार प्रगति के नाम पर तथाकथित ईश्वर विहीन शिक्षा अविद्या से अधिक घातक है। उदाहरणार्थ साइंटिस्ट का बम बनाना, घातक बैक्टीरिया या केमिकल का निर्माण वगैरह, उससे नेचर का नुकसान। थर्ड पैराग्राफ में मनुष्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है, कर्मी, ज्ञानी, योगी। आज 99.9% लोग कर्मी हैं, जो भौतिक सुखों के लिए उद्योग, आर्थिक विकास, परोपकार, पॉलिटिक्स जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। उद्यमी अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहता है। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। कोई परोपकार करके नाम तथा पुण्य कमाना चाहता है। और पॉलिटिशियन जनता का सेवक, जनता का सेवक नहीं समझता, क्योंकि इन सब कार्यों में ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। पैराग्राफ 4 में श्रील प्रभुपाद ऐसे अविद्या के पुजारियों को मूर्ख या गधा कहते हैं। आगे प्रभुपाद नास्तिकों के हाथ में गई हुई विद्या को खतरनाक बता रहे हैं। इस प्रकार विद्या के दुष्परिणामों के लिए वे मणि विहीन सर्प से मणि से विभूषित सर्प अधिक घातक होता है, यह उदाहरण देते हैं।
दूसरा उदाहरण, ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शव को सजाकर अंत यात्रा निकालने के लिए दे रहे हैं। ये मूर्खता का प्रतीक है। आज हमें समाज में ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। भौतिक सुख हमारी इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इसलिए आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अविद्या की श्रेणी में मानी जानी चाहिए, और अविद्या का अर्थ अज्ञान के गहनतम गर्त में जाना। पैराग्राफ 5 में प्रभुपाद भ्रांति फैलाने वाले संसारी शिक्षकों के बारे में बताते हैं कि वे कैसे वेदों के बारे में विरोधाभास निर्माण करते हैं। ये वेदवादरत अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन वे वेदों के पथ पर नहीं चलते। वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, भगवत गीता 15.15। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान में रुचि न लेकर स्वर्ग की प्राप्ति के प्रति मोहित रहते हैं। इस प्रकार वे नास्तिक, असुर या नराधम हो सकते हैं। पैराग्राफ 4 में भगवत गीता के 7.15 में नास्तिक, असुर, नराधम जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वे दुष्ट भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते बताया गया है। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु या रावण। 4 प्रकार के दुष्कृतियां या दुष्ट बताए गए हैं: मूढ़, नराधम, माया परभूत और असुर। पैराग्राफ 5 में भगवद गीता 2.42 में अल्पज्ञानी मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म शक्ति के लिए आसक्त रहते हैं, जो वेदों के अलंकारिक शब्द हैं। पैराग्राफ 5 में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ, भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण। ओके, माता जी के साथ और कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। आपका कौन सा है? अगला अगला श्लोक जी नहीं, नहीं, अगला इसी पैराग्राफ। श्लोका में अभी आगे 6 से 9 ड्रामा होता है। आपका नाम क्या है, नंबर क्या है? 17 नंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा। 17। एक मिनट, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। इसमें किसी को माता जी का कुछ प्रश्न पूछना, आपको समझ गया क्या? क्या बोला है उन्होंने? सबको समझ गया उन्होंने क्या बोला माता जी ने? नहीं प्रभु जी, समझ तो नहीं लगा। नहीं, बाकी किसी को क्या नहीं समझा, पूछे उनको प्रश्न। किसी को प्रश्न पूछे तो पूछे उनको। किसी को प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, आप प्रेजेंटेशन करो, उसके बाद हम दोनों को प्रश्न पूछें। हाँ, बताइए। जी प्रभु जी। अंधम तमा प्रविशन्ति ते अविद्यामुपासते ततो भूया ये ते तमो ऊना विद्याम रता। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलाप करते हैं और ज्ञान के गहन क्षेत्र में, गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और उससे भी घातक वे हैं जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो है तो भगवान के बारे में उनका नहीं होता, वो भौतिक उसमें रहते हैं। इसमें पैरा नंबर 6 में बताते हैं
कि हमको हर चीज जो है भगवान की समझ जानते हैं। हमको श्लोक नंबर 1 से पता चलता है कि हमारी हर चीजें जो है भगवान की हैं, तो हम अपने हिस्से के ही उसमें यूज करना चाहिए। और भगवान वेदों का ज्ञान है कि हमको भुलक्कड़ जीव में चेतना वो करना चाहिए, जिससे भगवान को मनुष्य को भगवत धाम में वापस ले जा सकते हैं। और इंद्रिय तृप्ति के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए जो है, तो हमारे को वेद भारत लोग जो है, जो मायावादी हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग मतलब शिक्षाएं भगवान को धाम पे न ले जाने के लिए उल्ट पुल्ट शिक्षाएं देते हैं, जिससे आदमी भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। और अपनी खुद की व्याख्या करते हैं हर चीज में, और किसी कपटी को जो वैदिक ज्ञान के ऊपर नहीं रख सकते हैं। ऐसे वेद बारक लोग विद्यामृता, जैसे इसमें एक शब्द आया है विद्यामृता, जिसका अर्थ होता है कि जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए, वेदों के अध्ययन में लगे हुए, लेकिन वो वेद के जो है, जो उनका हुआ है, वो बहुत ही उसके आचार्य का आज्ञा का आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो वेदों में बताया गया है कि मनुष्य को भगवत धाम में ले जाना है, उसके बारे में वो बताते नहीं। और हमको बताया कि वेद बताते हैं कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और प्रामाणिक गुरु ही हमको जो है वो असली चीज को, भगवान के धाम में जाने के लिए शिक्षा दे सकते हैं। बाकी जो अपना वेद भरत लोग हैं, ये मनमानी व्याख्या करके हमको और अंधकार में डुबो देते हैं, क्योंकि उनको भगवान के जाने बारे में या वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। ये माया प्रीत ज्ञान जो है एक होता है, जो अपने को स्वयं ईश्वर मानते हैं, वो मूढ़ होते हैं, और उनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता चलता। और ऐसे मूर्ख को पहचान कारण हम सोचते हैं कि ईश्वर के माया में हम कैसे बंध जाते हैं, और स्वयं में वो ईश्वर, उनकी जो शक्ति है वो माया उनकी भ्रामक शक्ति है। यदि कभी ईश्वर माया में बंधे हो, तो ईश्वर से अधिक शक्तिशाली, माया से अधिक ईश्वर शक्तिशाली होता है। ये लोग बताते नहीं, वेदवारित लोग। और जो माया कृत ज्ञान प्रदान करते हैं, जो माया के द्वारा ढके रहते हैं, जो माया में ही ढके रहते हैं, और वो ये नहीं बताते कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और माया उनके अंदर में ही काम करती है। हरे कृष्ण। अपने को खुद ईश्वर समझते हैं वेदवारित लोग। हो गया क्या? जी प्रभु। ठीक है, अभी मैं बाकी भक्तों को प्रश्न पूछ रहा हूँ। अश्विनी माता जी, आप बताइए आपको क्या समझा इस? अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी, अभी प्रभु जी ने बताया वेदवाद मतलब नास्तिक नराधम भी हो सकते हैं वो, और वेदों का लक्ष्य है कि भगवान को जानना। और ये लोग माया के, स्वयं माया की भ्रामक शक्ति में रहते हैं, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है ये भूल जाते हैं। अभी ये श्लोक में क्या दिया है? ट्रांसलेशन राम अवतार पर ट्रांसलेशन पढ़िए, क्या है? जो अविद्यापूर्व कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी खतरनाक या निकृष्ट हुए हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। अभी आप लोग बुक को बंद करो, और किसी व्यक्ति ने अगर आपको ये पूछा है कि इसका अर्थ है हमको समझाइए, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो विद्या है वो अविद्या से खराब है, ऐसा लिखा है। अभी बुक को बंद करना है। अगर कोई बाहर का आदमी आपको पूछ रहा है ऐसा कैसा लिखा है श्लोक में, तो गलत लिखा है। भाई विद्या तो अविद्या से अच्छी होती है, लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि विद्या अविद्या से भी खराब है। तो मुझे इसके ऊपर कोई आंसर दे सकता है? हाथ ऊपर करके बता सकता है? मुझे किताब में क्या लिखा हो मत बोलना, आपको क्या समझा वो बोलना है, ठीक है? हाँ बताओ प्रिया माता जी, क्या समझा आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक बार ट्राई करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी ने ये दिया है कि जो विद्या केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के बारे में ज्ञान देती है, वो विद्या खतरनाक होती है। और जो ये बात भूल जाता है कि भगवान का ही सब कुछ है, वो भी मतलब अविद्या का अनुसरण करता है। जी प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, क्या मैं हमेशा अनम्यूट रखता था कि बैकग्राउंड में नॉइज? ठीक है, और किसी को बताना है? ओके, और किसने हाथ ऊपर किया? नहीं, सही बताया, राजीव अग्रवाल प्रभु ने हाथ ऊपर किया ना, बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जिस प्रकार यदि हम किसी दूसरे देश में जाते हैं जहाँ के कानून के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमारी अविद्या है, तो वहां पे अगर कोई अपराध होता है तो ठीक है, क्योंकि कानून की जानकारी नहीं है तो वो मानते भी हैं एक बार कि ठीक है इनसे अपराध हुआ, बट इनको कानून की जानकारी होनी चाहिए। बट जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी है और जो वहां रहता है और उसको वो गलती करता है, तो गलत बताता है और वो करता है गलत काम, तो उसके लिए तो ज्यादा बड़ा क्राइम है ना वो। आप एग्जाम्पल देके समझो, लेकिन मुझे क्लियर कट चाहिए। प्रभुपाद ने क्या बोला है इस श्लोक में? क्या बोला है? विद्या है अविद्या से खराब। प्रभु जी मैं बताऊं? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आजकल भौतिक अध्ययन के बारे में ज्यादा बताया गया है। इसका एग्जाम्पल था जैसे साइंटिस्ट है, वो अपना जो भी अपनी बुद्धि है वो बम वगैरह बनाने के उपयोग में ला सकते हैं, जो कि हम सबके लिए हानिकारक है। ठीक है, अच्छा प्रयास करो। बाकी लोग जो है जिनका वीडियो ऑफ है, सबको एक बार वीडियो ऑन करना है कंपल्सरी। मुझे देखना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। प्रभु जी, मैंने ये बम का उदाहरण ऑलरेडी बताया है प्रभु जी। नहीं वो समझ गया। जिसका भी वीडियो ऑफ है ना, सब एक बार ऑन करो, मुझे देखने दो। सब लोग सुन रहे कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? सब देखना है मुझे। क्योंकि अगर ये आपने ठीक से समझा नहीं तो भक्ति शास्त्री डिग्री कैंसिल। आपने एग्जाम में मार्क भी लाया तो भी मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेने वाला, और मुझे अगर सेटिस्फाई नहीं लगा ना, मैं आपको फेल कर दूंगा। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। आपको जितना वीडियो ऑन करना है करो, वीडियो ऑफ करना है करो। किसको भी एग्जाम लेना, मैं खुद इंटरव्यू लूंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में। ईशोपनिषद के बारे में, आपके बारे में आधे घंटे का इंटरव्यू हर एक व्यक्ति का लेने वाला। ये तो मेरा नाम खराब हो जाएगा ना भाई, ऐसा कैसा टीचर है। मैं किसी को भी पास होने दूंगा नहीं, आपको पहले से बता रहा हूँ। अगर आपने ठीक से नहीं समझा, मुझे 10 बार पूछो, मैं बता दूँ। लेकिन नहीं तो भक्ति शास्त्री डिग्री मत देना, ठीक है? क्या श्रीधाम पंढरपुर प्रभु आपका भी इंटरव्यू लूंगा मैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। मैं हर एक व्यक्ति का आधा घंटा लूंगा, मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं उसको पूछूंगा। अगर वो नहीं बोल पाया, खत्म, रिमार्क दूंगा, 0 ऑल द मार्क्स। ठीक है? आपको वीडियो ऑफ रखना है रखो, वीडियो ऑन रखना है रखो। मुझे अभी रुको, किसका किसका मुझे पूछना दो। प्रकाश हो, मुझे बताइए आपको क्या समझा श्लोक में, बताओ। प्रकाश सिंधु प्रभु समझो, बताओ मैं क्या हरे कृष्ण समझा। भाई, जरूरत पड़ा। बेसिकली इसमें प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान लेके अपने तरीके से उसका भौतिक मतलब निकालना, और भौतिक मतलब निकालने अपने फायदे की चीजें और अपनी सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करना, ये चीज जो करते हैं वो जो जिनके पास विद्या नहीं है उनसे खतरनाक है वो। तो ये प्रभुपाद इधर समझा रहे हैं। परपट में क्या एग्जांपल दिया प्रभुपाद ने? उसके लिए एग्जांपल दिया क्या कुछ? परपट पढ़ा है क्या आपने? नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बीमार था, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया था पहले। तो सुन तो सकते थे ना, सोते सोते, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने क्या एग्जांपल दिया, कोई बोल सकते क्या परपट में इसको समझाने के लिए? बहुत क्लासिक एग्जांपल दिया है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यहाँ उन्होंने एक सर्प के मणि के बारे में एग्जाम्पल दिया है, हाँ, जो बराबर है, बहुत है। बराबर है। क्योंकि नॉर्मल सर्प रहा तो लोग उससे भाग जाएंगे, लेकिन मनी आता तो लोगों को लगा रहे मनी है, अट्रैक्ट कर रहा है, जाएगा तो जहर मारेंगे। तो उसी तरह से कोई व्यक्ति ऑलरेडी गधा है ना, ठीक है भाई, लेकिन जो पीएचडी है, आईआईटी से डिग्री है, वो ज्यादा डेंजर है ना? जिसकी डिग्री आईआईटी से है वो ज्यादा डेंजर है। हाँ, वो जो बोलेगा वो वेद है। क्या है? वेद वाक्य। मतलब जिसकी डिग्री में आईआईटी पीएचडी है, अरे वो गधा है, गधा, पीएचडी गधा, 10 टाइम गधा।
और हमें को लगता है वाह प्रभु जी ने IIT से डिग्री करके ब्रह्मचर्य ज्वाइन किया। अरे हमें गर्व होना चाहिए, जो कोई स्कूल में नहीं गया ना उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। उसने IIT में, उसका समय पशु जैसा जीवन है। IIT कुंवर में 1 साल था, पशु और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और हमें उसमें प्राइड आता है कि लंदन से MBA किया प्रभु जी उसने। मतलब कितना डिग्रेडेशन हो गया उसका। ये नहीं बोलेंगे उसकी पूरी भगवत गीता याद है, महाभारत पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, गुरु घर में जाके सेवा किया है, उस पर गर्व नहीं हमें है। क्या माँ बाप हमको गर्व हो गया लंदन से MBA किया। ये इसको बोलते अविद्या। क्या बोलते, आवाज आ रही है ना मेरी? अविद्या। अरे यार हाँ। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोलते अविद्या विलासे काटाई नो काल परम साहसे आम जीवे के करे गाधा। जीव को ये अविद्या क्या करती, माया र वैभव जीवे के करे गाधा, गधा बना दे रही जीव को। उसको इसी चीजों में इंटरेस्ट आता रहता है, इसने ये क्या उसने। अरे ये सब गर्व करने की बात नहीं है। ये सो कॉल्ड लोगों ने इस श्लोक में यही बोला है कि सो कॉल्ड नॉलेज जिसका भगवान के साथ कोई कनेक्शन नहीं, वो अज्ञान से बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा डेंजर है। हाँ, और इसमें कैटेगरी क्या दिया, वेदवाद रता और माया अपरत ज्ञान। अभी वेदवाद रता मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनका डिग्री रहेगा चतुर्वेदी त्रिवेदी, ये पंडित वो पंडित, 12 साल वेद का अध्ययन किया, ये शास्त्र पढ़ा, ये पढ़ा, और वो बोलेगा हम और भगवान एक ही है, हम और भगवान में कोई अंतर नहीं, और हजारों लोगों को वो कन्विंस करें। इसलिए वो कितना डेंजर है। माया तापर क्या, माया तापर क्या मतलब क्या, साइंटिस्ट ये रिजल्ट क्या, IIT PhD 4 डिग्री है, और बोलेंगे गॉड इज डेड, भगवान मरे हुए, या मैं ही भगवान हूँ। तो कितने डेंजर लोग हैं। इसलिए पहले एजुकेशन हर एक व्यक्ति को दिया नहीं जाता। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य के लिए एजुकेशन नहीं दिया था, क्योंकि वो पांडवों के खिलाफ जरासंध के साइड से लड़ा। और ये द्रोणाचार्य को पता था कि ये गधा फ्यूचर में जरासंध की तरफ से लड़ेगा अधर्म के खिलाफ से, इसलिए मैं इसको नॉलेज नहीं दूंगा। और लोग बोलते एकलव्य कितना महान है, एकलव्य कितना महान, एकलव्य ट्यूटोरियल। अरे वो एकलव्य असुर था। लोग बोलते द्रोणाचार्य ने ब्राह्मण को सिखाया, भिल्ल को नहीं सिखाया, ऐसा नहीं है। फिर भगवान राम ने गोवा के घर में क्यों खाना खाया, उसके घर में क्यों, वो तो आदिवासी था, जंगल का राजा था, उसके घर में क्यों किया कि नहीं कुछ। द्रोणाचार्य को अर्जुन को फेवरेट नहीं बनाना था, क्योंकि उनको पता था कि ये जरासंध की पास ही लड़ेगा, जरासंध कृष्ण का दुश्मन है, और इसीलिए उन्होंने उसको नहीं सीखा एकलव्य। लेकिन एकलव्य इतना डेंजर है कि गुरु ने बोला मत सीखो, फिर भी उसने भूतों से विद्या सीखा। किससे सीखा, भूतों से सीखा, और कुत्ते के मुंह में उसने बांध डाला। अच्छा, द्रोणाचार्य बोले ये क्वालिफाइड नहीं है, ये व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को नॉलेज देने से वो, अरे अभी कुछ लोग संस्कृत का अध्ययन करके उनकी भाषा में भगवत गीता खोल रहे और उसमें उनके भगवान का डाल रहे, जो डेंजर लोग हैं। और भगवत गीता को तोड़ मरोड़ कर रहे हो श्लोक बदल के, जैसे कुछ लोगों ने भारत में रूल करके किया था, श्लोकों को बदल दे। इसलिए संस्कृत अगर असुर ने सीख लिया तो वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमको संस्कृत आता ना, कोई श्लोक है तो हमको ले वाह वाह वाह। ऐसा नहीं कि जो भी संस्कृत में लिखा है वो सब कुछ वाह वाह है, उसमें फालतू चीज भी लिखी जा सकती है। इसलिए ज्ञान लेना है तो परंपरा में लेना पड़ता है। किसमें लेना पड़ता है, परंपरा। जो परंपरा के भी नॉलेज है वो कुछ भी काम का नहीं, बहुत डेंजर। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी, हाँ किसी का कोई प्रश्न, तो ये 2 कैटेगरी, वेदवाद रता और माया अपरत ज्ञान, जो इसका एग्जाम्पल है कि जिनको जो सो कॉल्ड, इसलिए सो कॉल्ड नॉलेज इज मोर डेंजर, सॉरी, इसलिए जो विद्या है वो अविद्या से खराब क्यों है। ये कौन सी विद्या है, जो भगवान से संबंधित नहीं, वो विद्या है। जो भगवान से संबंधित विद्या कौन सी है, वो राज विद्या, राजकोयम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। किसी का कोई प्रश्न था क्या, कोई कुछ बोल रहा था? जी प्रभु जी, एक और से उदाहरण है 100 का शिकार, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा देखिए। क्या उदाहरण है, पढ़िए पढ़िए, उदाहरण पढ़िए। हरि भक्ति शुभोध्य
3.11 और 12 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना सौ के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य समान कुछ लोग शोक संपन्न संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकूलन करते हैं। तो क्या प्रश्न है आपका? शव के श्रृंगार की क्या शिक्षा यहाँ पे दी गई? शिक्षा में क्या है? अनेक अन्य बाबा देश की कभी कभी लोग जो मृत व्यक्ति है उसका श्रृंगार करते ताकि उसके घर वाले खुश रहेंगे। उसी तरह से ये मॉडर्न एजुकेशन जो है ये मृत व्यक्ति का श्रृंगार करना जैसा है, क्योंकि जिसको भगवान का नॉलेज नहीं ऑलरेडी मृत है। अभी मृत व्यक्ति को तुम और नॉलेज देके क्या फायदा है? जैसे जो मृत व्यक्ति है उसका श्रृंगार करके क्या फायदा? उसी तरह से ये मॉडर्न एजुकेशन मतलब क्या है? मृत्यु है, और उसके ऊपर तुम उसको पीएचडी टाइटल दे रहे हो, IIT रिटर्न, PhD, MBA। मतलब क्या हो गया? जो ऑलरेडी डेड व्यक्ति है उसका तुम डेकोरेशन कर रहे हो डिग्री से। ऐसा इसको कहा गया, समझ गया? समझ गया ना? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है? मैं आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है? ये विद्या अविद्या से अच्छी क्यों है, या विद्या अविद्या से खराब क्यों है? तो आपको बताना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला प्रेजेंटेशन किसका है? स्मिता माता जी। नंबर बोलो। 15। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। हाँ चालू कीजिए। श्लोक पढ़ना मंत्र पड़ेगा। नंबर श्लोक। अन्यत एवं आहु विद्या अन्यत आहु अविद्या इति सुश्रुम धीरानाम एनः तत् विचक्षरे चक्षिरे। अनुवाद। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। प्रभु जी, इसमें तात्पर्य में जैसे कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में 8 से 12 श्लोकों में इसका उपदेश दिया गया है। भगवान ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि जो है उस विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। ऐसे 18 बताई गई है। उसमें पहली बात है कि अमानित्व। 8वें श्लोक में बताया है अमानित्व में कि मनुष्य को भद्र पुरुष बनकर इतरों का सम्मान करना चाहिए। उसमें भद्र पुरुष का मतलब उन्होंने सबसे अच्छा या विनम्रता पूर्वक सबसे व्यवहार करना चाहिए ऐसे बताया है। वैसे दूसरा नंबर है दूसरे में धर्मात्मा बनने का जो लोग सॉन्ग करते हैं कि मैं धर्म का बहुत ज्ञाता हूँ, ऐसे सॉन्ग बहुत से लोग नाटक करते हैं या ढोंग करते हैं। वैसे ढोंग नहीं करना चाहिए बताया है। और तीसरे नंबर के जिसमें बचा है कि अहिंसा। अहिंसा किसी को मारने या किसी को तकलीफ जिसको तकलीफ पहुंचाने को अहिंसा नहीं कहते। तो हम विचार करें किसी के बारे में, गलत विचार करें या किसी को गलत बोल के उसका मन दुखाए, तो ये भी अहिंसा है। ये बतलाया गया है कि किसी भी हमारी वाणी से या हमारे कुछ बोलने से किसी को तकलीफ न हो, ये बोला गया है। और वैसे चौथा जो नंबर है उसमें बताया गया है कि मनुष्य को किसी ने उकसाने पर ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए और शांति सहिष्णुता बनाए रखना चाहिए। इसमें उदाहरण प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में दिया है कि जो प्रहलाद महाराज है उनको उनके पिताजी उनके भक्ति जो 5 साल से उन्होंने बालक रहते समय उन्होंने भक्ति शुरू की थी, वो भक्ति के विरोध में उनके पिता थे, तो उन्होंने उनको बहुत तकलीफ दी, तो उन्होंने वह सहन करी। वैसी सहिष्णुता दिखानी चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में उदाहरण दिया है। वैसे 5 नंबर में उन्होंने बताया है कि
छल या कूटनीति से बचना चाहिए। मनुष्य को हमें खुद बचना कि किसी के बारे में हम छल न करें, किसी मनुष्य को हम छल करके या कूटनीति करके हमारी व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। छल छोड़ के सरलता होनी चाहिए कि कोई हमारा विरोधक भी हो तो हमें उन्हें कुछ बातें अच्छी बतानी चाहिए, ऐसे बताया गया है। छठे नंबर में ये बताया गया है कि आचार्य उपासना ये प्रमाणित गुरु से हमें जाननी चाहिए, उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा ज्ञान बढ़े इसके लिए हमें उनकी सेवा करके, उन्हें प्रश्न पूछ के, उनसे कुछ बातें अच्छी बातें जान के हमारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य है कि हमारे मन में कोई प्रश्न हो तो जो भक्ति में बाधक है वो प्रश्न उन्हें पूछकर हमारी जो हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, प्रभु जी ने बताया कि जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए यम नियम सरल बन जाते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने ये वाक्य गुरु के बारे में बताया कि गुरु, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए गुरु कितने विशेष महत्वपूर्ण है, ये बताने की कोशिश की है, बताया है। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार के पद तक नंबर 7 में ये बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचाने के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। जो शास्त्र है उनके नियमों का पालन करें, क्योंकि शास्त्र हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। और शास्त्रों में सभी बातें हमें ज्ञान बढ़ाती है, हमें अच्छा कुछ सिखा जाती है। वैसे 8 में ये बताया है कि दृढ़ता, शास्त्रों की बातें या विधानों में सिद्धांतों पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में जो कौन सी बातें लिखी गई है जो गुरु परंपरा से आई हुई या भगवान ने बताई हुई बातें बताई गई है जो मनुष्य जीवन के लिए अच्छी है और हमारे ज्ञान में, जीवन में हमारे उन्नति कर सकते हैं हम हमारे जीवन में उस ज्ञान से। और ये सब श्लोक नंबर 8 में भगवत गीता में ये बातें बताई गई है। वैसे 9 नंबर में आत्म संयम, आत्म विनिग्रह के बारे में बताया गया है कि जो हमारे ज्ञान, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ने में जो बाधक चीजें हैं, बाधक जो हमारी आदतें हैं, उसे हमें छोड़ना चाहिए, ये बताया है। उसमें इंद्रिय तृप्ति करने में हम बहुत सी आदतें हमें बुरी होती है या वो हमारे ज्ञान बढ़ाने में वो बाधाएं डालती है, इसलिए बुरी आदतें उसमें जो प्रभुपाद जी ने 4 वो आदतें हमें उसमें एक नशा, यानी हम पहले, मेरी आदत बताए, मैं चाय पीती थी तो वो आदत मुझे बहुत तकलीफ देती थी, वो भी मैंने छोड़ दी। और ऐसे ये तो आदत बहुत छोटी, बहुत सी आदतें हैं जो हमें बाधाएं। मैंने यहाँ पे एक अत्याहार लिखा है कि जो आहार ज्यादा लेते हैं, वो भी एक आदत है कि जो ज्यादा आहार लेने पर नींद आती है, हमें पुस्तक पढ़ना या कुछ और करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बाधाएं भी हमें ज्ञान में बाधक है, वो बाधाएं हटानी चाहिए। और 11वें नियम में बताया गया है कि मनुष्य को स्थूल देह शरीर को और अपने आसपास के संबंधियों को अपना मानना नहीं चाहिए, इससे व्यक्ति उनके प्रति आसक्त हो जाए। यहाँ आसक्ति के तरफ ध्यान दिया गया है कि हम बहुत सी चीजों की तरफ या हमारे नजदीक के व्यक्तियों की तरफ या संबंधित व्यक्तियों की आसक्त रहते हैं, वो आसक्ति हमें नहीं रखनी चाहिए, ये बताया गया है। और 12 नंबर में ये बताया गया है कि मनुष्य को सदैव
ये स्मरण रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक ही उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को यह भोगना है, व्याधि भोगना है। नहीं तो शरीर नहीं हम जब तक शरीर है, शरीर से ऊपर उठकर हमें आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, ये यहाँ बताया गया है। और आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में सोचकर उसके भक्ति बढ़ानी चाहिए और हमें पुनः आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त करना चाहिए, ऐसे बताया गया है। 13 नंबर में ये बताया कि मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है, मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है कि वो कि आवश्यकता से ज्यादा हमें मिले, ऐसा ज्यादा सोचना चाहिए। हमारे जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही हमें लेना चाहिए, लेना चाहिए। उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हमें जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उतना ही हमें मिले, और ज्यादा संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। और जो ज्यादा संग्रह करते, लोभ में रहते हैं, वही लोग लोभी बन जाए, जितना भी मिले वही उतना उनको कम लगता है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। 14वें, मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। जो 11 नंबर के नियम में बताया गया है वही यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को हमके घर के लोगों के प्रति आसक्त नहीं लगे, उनके प्रति उनके साथ रह के उन्हें भक्ति में लाना चाहिए। और सब घर भक्त बन जाए तो भक्त बन जाए तो सब तो हमारी जीवन में ज्ञान में उन्नति बन सकती है। उन्हें भी भक्ति में लाकर मनुष्य जीवन में हमें उन्नत होना चाहिए। 13 नंबर में ये बताया गया है, 14 नंबर में 15 नंबर में हमारे जीवन में कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा हो तो हमें ज्यादा सुखी, अच्छा हुआ तो ज्यादा सुख में भी नहीं रह जाना चाहिए और ज्यादा दुखी भी नहीं हो। कुछ अघटित घट गया या बुरा घट गया तो हमें ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा 14 नंबर में बताया। 15 नंबर में और 16 नंबर में मनुष्य को भगवान का अनन्य भक्त बनकर पूर्ण मन से उनकी सेवा करनी चाहिए, बताया है। और 17 नंबर में मनुष्य को शांत वातावरण में किसी जगह जाकर भगवान के बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए और अभक्त लोगों के संगति से दूर रहना चाहिए। जो भक्ति से हमें दूर करते हैं उस लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, यही बताया है। और 18 नंबर में जो वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर हमें आध्यात्म का ज्ञान के विषय में शोध करके यही मानना चाहिए कि ज्ञान स्थायी है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो स्थायी है और जो भौतिक ज्ञान है वो शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे आत्मा वो स्थायी है, वो कभी मिटता नहीं है, पर भौतिक ज्ञान हमारे शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, यही बात है। ऐसे 18 बातों से जो हमारा ज्ञान विकसित होता किया जा सकता है और इससे भिन्न सारी विधियां जो उससे जो भिन्न बातें हैं, ये 18 बातें हमारी विद्या, हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी करती है। और जो बाकी बातें हैं इन्हें छोड़ के उसमें जो बातें हैं वो अविद्या कहलाती है, ऐसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है। और जो महान आचार्य श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद है वे माया के स्वरूप मात्र है यहाँ। और पिछले श्लोक में भी पिछले श्लोक में भी हमने गधे का उदाहरण देखा था कि अभी प्रभु जी ने भी कहा कि वो कि मनुष्य विद्या के बिना गधे जैसा व्यवहार करता है, गधा बन जा रहता है।
और भौतिकतावादी जो राजनीतिज्ञ है उन्होंने भी वो भी क्या करते हैं कि हमारे खुद के यहाँ पे भौतिकतावादी राजनीतिक आध्यात्म के बहाने सभ्यता का वर्तमान पद आसुरी बताकर उनकी निंदा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यह वास्तविक ज्ञान अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवद गीता में वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। और अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि समाज में आज बहुत सी स्कूलों में स्कूल या विश्व यहाँ पे दिया गया है कि जो विश्वविद्यालय है उनमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से संस्कार नहीं मिल रहे हैं, वो अच्छे से गुरुजनों से बातें भी नहीं करते या उनका सम्मान नहीं रखते। आजकल विश्वविद्यालयों में या स्कूलों में, आजकल के हमारे स्कूलों में भी टीचर की तरह बहुत बच्चों का उनका जो व्यवहार है वो अच्छे से अच्छा नहीं करते, वो व्यवहार उनका मान नहीं रखते। घर में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे माता पिता को, तो ये क्यों हो रहा है? ये संस्कृति, क्योंकि उन्हें जो भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो कुछ भी नहीं है, और भौतिक ज्ञान भी केवल उन्हें भौतिकतावादी जो उनके क्या बोलते हैं, सॉरी, उनके परिहार्जन के लिए कि वो कितना कमा लेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में ही पढ़ाया जाता है कि किस तरह समाज में अच्छे से रहना चाहिए, किस तरह बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नहीं सिखाया जाता। इसलिए ये सब हो रहा है। और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि इंजीनियर, डॉक्टर्स या बहुत से विज्ञान के समझ साइंटिस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं कि वो अपने देश के लिए क्या बना रहे हैं, बॉम्ब या कुछ ऐसे चीजें बना रहे हैं कि जो दूसरा देश हम पे आक्रमण करे तो हमारे देश सेफ रहे, इतना ही वो सोच रहे हैं। और इसके लिए विध्वंसक कुछ विध्वंसक चीजें बना रहे हैं। तो यही है कि ये हर देश कर रहा है, एक अपना ही देश नहीं या कोई देश नहीं है, ये हर देश अपने लिए ये बना रहा है। और ज्यादा से ज्यादा खर्चा इस पे हो रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा कैसे की जाए, इसकी जरूरत है या नहीं ये देखा नहीं जाता, पर इसके लिए खर्चा आधे से ज्यादा उत्पन्न का खर्चा उस पे किया जा रहा है। और ये अविद्या के कारण ही हो रहा है, क्योंकि विद्या के कारण होता तो ये सब समाज है वो शांत रहता और इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और धर्म क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसा। राजनीतिक सिर्फ अपने लोग के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचकर राजनीतिक देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक वैसे ही है कि जो पैसे कमाने में लगे। और धर्म क्षेत्र में भी ऐसा ही देखने को ज्यादा से मिलने लगी, जो लोग ढोंगी लोग ज्यादा मिल रहे लोगों को, तो उससे लोगों का धर्म के प्रति भी आकर्षण कम हो रहा है। जो बहुत से लोगों को कुरान या ये सब मालूम नहीं, इसके लिए क्या बोलते हैं, शास्त्र मालूम नहीं, इसकी वजह से वो लोग धर्मों को भी मानना छोड़ रहे हैं। प्रभु जी, मैंने थोड़ा इतना ही किया था, आगे का पढ़ के सुबह से पढ़ रही हूँ मैं आगे का ये भी, लेकिन बहुत कम ध्यान में आ रहा है, क्योंकि मैंने ये 2-3 दिनों से ये पढ़ा है तो थोड़ा मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने बोल दिया। लेकिन आगे का ना थोड़ा प्रभु जी ने मुझे सुबह फोन करके बताया था कि जो माता जी है वो नहीं कर रही तो आप कर लीजिए। मैं बताऊं जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही थोड़ा थोड़ा। नहीं, आपने अच्छा किया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी आपका ही अकेले का है कि और किसी का था? नहीं, एक माता जी कंटिन्यू कर लीजिए वैसे ही। हाँ प्रभु जी, आपने मुझे बताया था, मैंने किया है, लेकिन ना थोड़ा इतना अभ्यास नहीं हुआ है कि मुझे समझ में आए ज्यादा से ज्यादा, तो मैं पढ़ के सुनाऊं, थोड़ा सा सुनाऊं। एक मिनट
एक मिनट रुकिए प्रभु जी, आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ, दूसरे किसका था प्रेजेंटेशन, उसने क्यों नहीं दिया? प्रभु जी उन्होंने मुझे कल फोन किया था कि वो आज अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सुबह में माता जी को इन्फॉर्म किया कि माता जी आप कंटिन्यू कर सकते तो थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इस पैराग्राफ में बताया है कि जन सामान्य द्वारा अविद्या अनुशीलन फलस्वरूप संस्था कि पृथ्वी जो बनी है वो जड़ पदार्थों का एक पिंड है बोला गया है यहाँ पे। मैं ग्रह, हम ग्रह बोलते हैं अभी, वो पिंड यहाँ पे पिंड कहाँ है? अन्वय से अनेक पिंड अवकाश में, अंतरिक्ष में व्यापक है, बहुत से है, और उन्हें धूलिकण के समान कहाँ है प्रभु जी? और इस पिंड और इसके बारे में सब कुछ अभ्यास करते हैं लोग, जो वैज्ञानिक है वो इसके बारे में सब कुछ है, लेकिन इन ब्रह्मांडों को चलाने वाला जो मेन है कृष्ण या भगवान, उनके बारे में विषय में कोई विचार नहीं करता। इस पैराग्राफ में वो बताया गया कि उनके बारे में कोई नहीं, इन पृथ्वी के बारे में, अनेक ग्रहों के बारे में, और उन्हें लगता है कि हम यहाँ पे चंद्रयान गया, या हम मंगल पे गए, वहां पे शोध लगा, इसके बारे में सबको जो वैज्ञानिक है, उन्हें अंतरिक्ष यात्री है, उन्हें गर्व होता है, लेकिन ये नहीं, ये किसने तैयार किया, ये कौन चला रहा है, इसके बारे में वो जानना नहीं चाहते, वो इसके बारे में विचार नहीं करते। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगले पैराग्राफ में कि सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है, लेकिन परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी या असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। पहले भी वही कह कि यहाँ की हम लोग, हम अपने देश में ऐसे अस्त्र शस्त्र बनवा कर या करके दूसरे देश पे आधिपत्य जमाना चाहता है, अपने देश को बचाना चाहता है, ये तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह ले कि असीम लोगों पर अपना आधिपत्य जमाने, इस प्रकार बारंबार जन्म लेते और मरते हैं लोग जो है, ये सब सोच कर ये करके इसमें ही सीमित रह के बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं। और सान्वत्य हमें ये चार इस पे व्याधि बताई थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि मनुष्य आयुष्य लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि ये धीरे धीरे घटकर अभी क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि लोग शास्त्रों द्वारा नहीं रहते, शास्त्रों के नियमों द्वारा इसे बहुत ये कर रहे हैं, और इंद्रिय भोग की तरफ ज्यादा आकर्षण लोगों का हो रहा है, क्योंकि लोग लोगों पर भी आधिपत्य जमाना चाहते हैं और देश पे ऐसे करके और इंद्रिय भोग तृप्ति करना चाहते हैं। ऐसे इस पैराग्राफ ने बताया है। ऐसे मूर्ख लोग जो अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करके विविध योजनाएं बनाते हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है, कि हमने अभी सुना है कि हम अनेक देशों पर या व्यक्ति पर आधिपत्य जमाकर कई कुछ योजना बनाते हैं लोग, तो फिर योजना इनके हाथ में है क्या? नहीं, वो तो भगवान के हाथ पे है, वो पूर्ण रूपेण असंभव है, यहाँ पे बताया गया है। इसके चलते प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बन गया है। राष्ट्र की जो अनेक राष्ट्र कुछ विनाशक जो घटक बना रहे हैं कि दूसरे देश में आक्रमण करे या दूसरा देश हम पे आक्रमण कर लेगा, इसलिए दोनों ही देश एक में विरोधक जो क्या बोलते हैं जो घटक बना रहे, वो सभी पृथ्वी के लिए ही विघातक है। और किसी भी राष्ट्र को 50% यहाँ सुरक्षा साधनों की पहले ही बताया है मैंने कि राष्ट्र 50% जो उनकी संपत्ति है वो सब इसी कारण व्यर्थ हो रही है कि जो शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी रही है, जो शक्ति सुरक्षा साधन बना रही है, इसके लिए वो बनाकर रख रही है, उससे ये सब जो खर्चा हो रहा है वो व्यर्थ ही हो रहा है। वास्तव में ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, ज्ञान के बारे में कोई नहीं सोचता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है,
क्योंकि इतने हम सोचते हैं कि हमने कितनी भौतिक प्रगति की है, कंप्यूटर के बारे में हो या किसी भी की वैज्ञानिक बारे में हो, हॉस्पिटल के बारे में हो, इसमें उन्नति कर लिए। ये जो गर्व हो रहा है ये झूठा गर्व है, ये यहाँ बताया गया है। और श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण जो शिक्षा है वो सचेत करती है और भगवत गीता का असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। भगवत गीता क्या करती है कि ये सब दोषपूर्ण जो शिक्षा है वो भगवत गीता असली ज्ञान के बारे में, विकास के बारे में उपदेश देती है, ऐसे यहाँ बताया है। और इस मंत्र में इस बात का संकेत दिया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। और प्रभु जी ने हमें धीर व्यक्ति के बारे में बताया कि धीर व्यक्ति मतलब जो जो ज्ञानी है और जो कोई भी मोह से विचलित नहीं होता, जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता, ऐसे धीर व्यक्ति से हमें ज्ञान लेना चाहिए। पूर्ण रूपे न आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक ही करता है। वो धीर व्यक्ति क्या कहते हैं, किसी साक्षात्कार होने पर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु की आकांक्षा, इच्छा नहीं रखता और शोक भी नहीं करता। कोई वस्तु या कोई चीज हमसे तो उसका शोक भी नहीं करता। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व है, अतः वह इस बुरे सौदे में अच्छा उपयोग करता है, सौदे का अच्छा उपयोग करता है। ऐसे बताया गया है कि धीर व्यक्ति जो है वो भौतिक देह तथा मन उन्हें जो इस जन्म में प्राप्त किया है उसे वो सब बाहरी तत्व है और इसका हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, उसे हमें भक्ति में लाना चाहिए, कृष्ण भक्त होना चाहिए और इसके लिए वो धीर व्यक्ति इसका अच्छा सदुपयोग करता है, ऐसे बताया है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए शरीर, भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे है। जीव का माता जी एक मिनट वास्तविक, रुकिए, ठीक है? हाँ अरे 2 मिनट ना, ठीक है। तो देखिए ये ईशोपनिषद का हमारा 10वां मंत्र चालू है। कौन सा मंत्र चालू है? 10वां। तो माता जी ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, तो जो दोनों भक्तों ने प्रेजेंटेशन है उनके लिए सबसे एक बार हम महामंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ईशोपनिषद का पहला मंत्र है ओम पूर्णमदम, कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को जो चाहिए वो सब कुछ दिया है, लेकिन हमको पता नहीं है। ये पहला श्लोक था। तो पहले 3 श्लोकों में दिया है कि जो हमें प्रिंसिपल है ईशावास्यम इदम सर्वम, कि हर चीज भगवान ने दी है और हर एक व्यक्ति को भगवान ने उसको जो चाहिए वो दिया है, तो हमें दूसरे का लेना नहीं, जो हमें भगवान ने दिया उसी को लेना। जो इस प्रिंसिपल से जीता है वो लाखों साल तक जी सकता है, और जो इस प्रिंसिपल से नहीं जीता है वो नहीं रह सकता, वो अंधकार में जाता है। ये तीसरे श्लोक में बताया। फिर चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान की शक्तियां क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, उसके बारे में वर्णन दिया। फिर 7-8 में दिया है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का विजन क्या होता है, वह कैसे इस भौतिक प्रकृति को और जो भौतिक जीवात्मा है उनको कैसे देख, जीवात्मा को कैसे देख। और अभी 9, 10, 9, 10, 11 में क्या दिया है कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान का परिणाम क्या होता है और अज्ञान का क्या परिणाम है, बराबर है। 9वें श्लोक में क्या दिया था कि विद्या या अविद्या से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कौन सी विद्या? जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं, ऐसी विद्या अविद्या से भी ज्यादा हानिकारक। तो फिर एक्चुअली में विद्या क्या है? तो जो 10 श्लोक में क्या दिया है कि एक्चुअल नॉलेज क्या है, और वहां पे वो जो भगवत गीता का 13वां अध्याय में दिया है कि नॉलेज क्या होता है, और इसको छोड़ के जो भी वो सब अज्ञान। अभी ये नॉलेज तो दिया है भगवत गीता में, लेकिन ये हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? ये प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, वो धीर है,
धीर मतलब जिसने अपने इंद्रियों का निग्रह किया है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरान सर्वान अपिमा प्रतिशेष। जब तक ऐसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आप शरणागत नहीं होते तब तक ये ज्ञान आपको मिल नहीं सकता। और इसलिए जो भी आपके पास है वो अज्ञान है, ऐसा इस श्लोक में बताया, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। जैसे भगवद गीता में बोला तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिसने इंद्रियों का कंट्रोल किया है, उसको हमें प्रश्न पूछने, उसकी सेवा करने, तब हमें वो ज्ञान देगा, क्योंकि उसने भी उनके गुरुओं से नॉलेज लिया। तो भले लोगों को भारत में पता है कि हाँ हम आत्मा है, हाँ परमात्मा है, हाँ मोक्ष है, लेकिन प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। प्रैक्टिकल में क्यों नहीं ला सकते? ये प्रिंसिपल जो भगवत गीता में दिया है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। तो कितना भी हम किताब पढ़ेंगे तो भी पॉसिबल वो नहीं है। तो 10वें श्लोक में क्या दिया है कि ये सही नॉलेज क्या है और अज्ञान क्या है और सही नॉलेज लेने का परिणाम क्या होता है। तो अगले 9, 10, 11 श्लोक में क्या दिया है? सही ज्ञान, गलत ज्ञान। फिर वापस 12, 13 में क्या दिया है कि कौन कौन से प्रकार से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं या साधना कर सकते हैं, आराधना, सही आराधना के, गलत आराधना। ये कंपैरिजन ईशोपनिषद के इन मंत्रों में दिया है। अभी ईशोपनिषद के मंत्र हम ऐसे समझेंगे नहीं। ऐसे से आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि विद्या से अविद्या ज्यादा खतरनाक होती है, वो बोलेंगे ऐसा कैसा लिखा है भाई, अविद्या ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि इसलिए तो उपनिषद को समझने के लिए गुरु चाहिए, साधारण व्यक्ति को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो कोड शब्द, कोड भाषा में दिया, सीक्रेट भाषा में दी। हाँ, तो इसलिए ये विद्या मतलब कौन सी विद्या? सो कॉल्ड विद्या जिसका भगवान से कुछ कनेक्शन है। जैसे सांप है, छोटा मोटा सांप ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके ऊपर अगर डायमंड रख दिया तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा और फना मारेगा। उसी तरह से सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग जो है लोगों को गुमराह कर सकते। जैसे हिटलर था, नॉर्मल व्यक्ति क्या 4-5 लोगों को मारेगा, लेकिन हिटलर ने बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाए और अपने शब्दों के बाणों से लोगों को चेंज कर दिया, उनको माइंड चेंज कर दिया और उनको वॉर करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। मतलब दिखता है छोटा हिटलर, लेकिन क्योंकि वो सो कॉल्ड एजुकेटेड था, उसने कितना बड़ा नुकसान किया। ठीक है, एखादा चोर एखादा पॉकेट मारेगा बैठेगा, लेकिन जो ज्यादा एजुकेटेड है फिर वो क्या करेगा? जेनेटिक मॉडलिंग करेगा, कोविड का एखादा वायरस बना के लोगों को मार देगा। कितना डेंजर हो गया। इसलिए हर एक व्यक्ति को नॉलेज देना नहीं चाहिए जब तक उसका चरित्र नहीं, उसको देना नहीं चाहिए। तो ये ईशोपनिषद में दिया है। ठीक है, अभी अब तक सबको समझ रहे हैं ना? मैं बाद में आपको आपके क्वेश्चन में पूछूंगा, आपको अभी प्रश्न अभी पूछ लो। आगे जाना नहीं, जब तक नहीं समझता आगे जाना नहीं है। बाद में मैं जब आपको पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ। किसी को प्रश्न है? ये 9वें श्लोक में या 10वें श्लोक में किसी को कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी 9th का थोड़ा सा मतलब बता दीजिए, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रही थी 9th वाले श्लोक में, मतलब उसका थोड़ा सारांश। एक लाइन में क्या बताया है? द सो कॉल्ड नॉलेज इज मोर डेंजर देन द इग्नोरेंस। मतलब ये यथा कथित विद्या जो है वो अविद्या से भी ज्यादा खतरनाक। कारण मैंने आपको बताया, जैसे कोई गुंडा है, वो 4-5 लोगों को मारेगा, लेकिन उसके पास अगर AK-47 है, उसको पता है, तो वो 1000 लोगों को मारेगा। उसी तरह से मॉडर्न एजुकेशन जिसमें गॉड को निकाल दिया है, वो क्या कर रहा है? लाखों के लोगों को, लाखों में लोगों को गुमराह। हाँ, वो यूट्यूब में लेक्चर डालेगा, फेसबुक में जाएगा, बोलेगा गॉड इज डेड, गॉड इज डेड। और क्योंकि उसका डिग्री PhD IIT के हुआ है, इसमें हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि उसकी डिग्री क्या है। अरे वो तो नॉलेज से उसका मृत्यु होने वाला है। तो हमें इसलिए हमें एजुकेशन लेना ऐसा नहीं है, हमें एजुकेशन लेना लेकिन गॉड सेंटर, भाषाएं सीखनी, लेकिन किसके लिए? भगवान का गुणगान करने का। ऐसा नहीं कि भगवान को गाली देने के लिए या फालतू चीज लिखने के लिए। जो भी प्रोफेशन हम करेंगे उसको भगवान केंद्रित करना है। भगवान केंद्रित मतलब जन कल्याण केंद्रित, समझ रहे? तो अभी जितना ज्यादा लोग एजुकेशन कर रहे, ऐसे ऐसे गेम बनाएंगे। बीच में ऐसा गेम आया था जिसमें लोग आत्महत्या कर रहे थे, बच्चे लोग, क्योंकि ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा आत्महत्या कर।
तो कितना मतलब ये दुष्टों को इसलिए बुद्धि कितना डेंजर होता है। तो इस श्लोक में वही बताया। अब जितने भी कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी बने हैं, ये सब किसके सेंटर है? अज्ञान के सेंटर। बच्चों को वहां डालने के बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर में अच्छे रहते, लेकिन सो कॉल्ड स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में तो उनका जीवन। मैं 1 साल IIT में था, तो ये जो IIT के लोगों के रूम के बाहर ऐसे सिगरेट के बंडल रहते, दारू की बाटले, और IIT है। अरे ये तो पशु के समान जी रहा है, रात भर जगेगा और दिन में जाके सुबह 6 बजे सोएगा सूर्योदय के बाद। और क्या IIT डिग्री? क्या तुम्हारे IIT डिग्री काम की? तुमको एक आदमी क्या बनना है? पशु को पता है रात को जैसे 6 बज जाते तो जितने भी पंछी आवाज नहीं करेंगे, उनको पता है संध्या के समय भगवान का स्मरण करना। तो कितना लेवल हमारा। और इसको तो लोग बोलेंगे आहा, मतलब इसलिए कितना डेंजर है ये सो कॉल्ड नॉलेज, कितना डेंजर है। इसलिए तो समाज का डिग्रेडेशन हो रहा है। साइंटिस्ट PhD थीसिस लिखेगा गॉड इज डेड, और उसका बुक बेस्ट सेलर बन रहा है। ये डॉकिन नाम का व्यक्ति था ना, उसने लिखा था बुक गॉड इज डेड, और उसका बुक बेस्ट सेलर बन गया। एक व्यक्ति ने बोला लेकिन डॉकिन इज डेड है ना, ऐसा है। तो ये इसलिए ये जो नॉलेज, मतलब कौन सा नॉलेज? जिसमें भगवान को केंद्र नहीं किया है, समाज को केंद्र नहीं किया, वो नॉलेज। समझ गया? हरे कृष्णा। और समझा कि प्रभु नहीं? जी, ये माया या प्रहत ज्ञान, ये भी वही है जो हम हाँ। लोग वैसी नॉलेज ले रहे हैं जो कॉलेज और उसमें इनमें ले रहे हैं? एक मिनट, उसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल है, माया या अपरत ज्ञान, और दूसरे है वेदवादरता, जिनको वेदों का नॉलेज तो है, लेकिन वेदों का नॉलेज बता के लोगों को गुमराह कर, बड़ा यज्ञ करो, ये करो। अरे वेदे च सर्वेर आम में वेद, जो वेदों में बोला है कि मुझे स्मरण करो, वेदों में जो सिंपल चीज नहीं बताएंगे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाएंगे कि वो व्यक्ति चला जाए। इसलिए उनको बोलता है वेदवाद रहता है, जैसे तोता जस्ट बोलते रहता है, नॉलेज नहीं, रियलाइज नॉलेज नहीं है, योग्य वेदवाद रहता। ये ऐसे कभी कभी महान पंडित तो बोलेंगे भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है, हम भगवान है, ऐसा कुछ भी बोलते रहेंगे। समझ गया? और लोग बोलेंगे वाह वाह महापंडित चतुर्वेदी है, इससे ज्यादा डेंजर। और माया अर्थ मतलब सो कॉल्ड साइंटिस्ट क्या बुक लिखता है वो? गॉड इज डेड। या कोई पॉलिटिकल लीडर बोलेगा भगवत गीता हुआ ही नहीं, भगवान कृष्ण थे ही नहीं। हाँ हाँ, बहुत बड़ा लीडर है। तो ये ज्यादा डेंजर लोग हैं। समझ गए ना? माया मतलब उनका नॉलेज माया ने खत्म कर दिया। माया अपहृत ज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं उसमें। जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े, लेकिन वो बोल रहे कि ये तो बहुरूपिया है, क्योंकि उसका नॉलेज माया ने खत्म कर दिया। इसलिए भगवत गीता उसने सुनी, लेकिन फिर भी फायदा नहीं, क्योंकि वो भगवान को पकड़ने गया था। माया अपरता, लोग बोलते ना भगवान को दिखाओ, ठीक है, भगवान तुम्हारे सामने आने के बाद तुमको समझने वाला है। दुर्योधन के सामने भगवान आए थे तो उसने भगवान को मारने का प्लान किया। इसलिए भगवान को देखो मत, उनको उनकी महिमा सुनो। क्या करो? महिमा सुनो। जब तुम उनकी महिमा सुनोगे तो तुमको समझेगा कि हाँ इतना जरूरी। क्लियर? क्लियर हो गया? जी प्रभु जी, और इसमें ना एक वैज्ञानिक के साथ में ना दार्शनिक भी बोला है। वैज्ञानिक या दार्शनिक हाँ, वही दूसरे वाले दार्शनिक मतलब मतलब वही 10वें शास्त्र में। में जो निपुण होते हैं ना, ये अच्छा। शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन कंक्लूजन क्या? सब भगवान है ही नहीं, या हम भगवान है। ये दार्शनिक। रियल दार्शनिक क्या जो बोलता है कि सदा रहे रघुपति के दासा राम रसायन तुम्हारे पास। जो कल हनुमान जयंती हुई, कि हनुमान जी हमेशा बोलते कि मैं हनुमान भगवान राम का दास हूँ, कितना भी महान कार्य करूंगा मैं क्या रहूंगा? हमेशा क्या रहूंगा? भगवान श्री राम का मैं दास रहूंगा, और उनका कथा करने के लिए मैं हमेशा सुनने के लिए रेडी रहूंगा। ये नहीं बोलेंगे कि मैं अभी राम बन गया, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ही इज अ रियल दार्शनिक। क्लियर? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण आगे बढ़ गया। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ पूछिए प्रभु जी, इसमें एक राष्ट्रवाद का वर्ड आ रहा है। क्या? राष्ट्रवाद। हाँ राष्ट्रवाद, हाँ। हाँ, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करें? मतलब राष्ट्रवाद होना तो कोई बुरी बुरी चीज नहीं है ना, कि अपने नहीं नहीं, बुरी नहीं है, ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे लोग चीटिंग बहुत करते हैं। सो कॉल ये जो लोग लीडर होते हैं ना, उनको अपनी जेब भरनी है। जब तक आपका चरित्र महान नहीं होगा आप कोई भी बात नहीं कर सकते हो।
राष्ट्रवाद नहीं कर सकते हो, फैमिलीवाद नहीं कर सकते हो, गांववाद नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले समझना है कि हम भगवान के दास हैं। क्योंकि जितने भी, अभी मैं केरला में था, कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट, लेकिन लोग बोले अभी वो भी कम्युनिज्म भी चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे किसी के पास सत्ता आती है वो अपनी जेब भरता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए पहले लोगों को एजुकेट करना है कि सब चीज भगवान की है, तुम्हारी नहीं है। समझ गए ना। और ऐसे देखा जाए तो अमेरिका और भारत में हम क्यों झगड़ा करें? क्योंकि भगवान तो सबके है ना, है कि नहीं? अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम बोले नहीं नहीं तुम अमेरिका के हो, तुम मरो, तुम भगवान की भक्ति मत करो, तो गलत हो गया। जैसे जगन्नाथ है, जगन्नाथ क्या केवल भारत के है क्या? और सबके नहीं, जगत के नाथ है वो। तो अगर हम हमेशा बोलेंगे नहीं अब भारत अमेरिका शत्रु है, भारत अमेरिका शत्रु है, वो नहीं। आपके राष्ट्र को जो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए वो करो। अगर हमने हर एक देश में भगवान के भक्त बना देंगे तो इतना मिलिट्री का खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग इनसिक्योर क्यों हो रहे? अरे देश छोड़ो, अपने अपने गांव में लोग झगड़े कर रहे हैं। और देश की बात करो, सबसे ज्यादा झगड़े तो भाई भाई में होते हैं। भाई भाई के घर में जाने की इच्छा नहीं करता, इतना झगड़ा होता है। तो राष्ट्रवाद क्या बोल रहा? बताओ मेरे को। तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे वो बात करने को टाइम नहीं, उसके साथ सबसे बड़ा छत्र तुम्हारा भाई होता है। मैक्सिमम फैमिली के कोर्ट में केसेस होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तुम क्या राष्ट्रवाद की बात? सब चीटिंग है। समझ गए ना? तो इसका अर्थ ये नहीं बोल रहा कि आप ये मत करो। पहले राष्ट्र को अच्छा बनाना तो क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लोगों को नॉलेज देना पड़ेगा, तुम्हारे भाई का ख्याल करना पड़ेगा, तुम्हारे माता पिता का ख्याल करना पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता को तुम अनाथ आश्रम में डाल रहे हो, तुम राष्ट्र की सेवा करोगे, और पहले तुम्हारे माता पिता की सेवा कर प्रॉपरली। और वो पॉसिबल कब है? जब हम भगवान से डरेंगे कि मैं जो गलत करूंगा उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। क्लियर हो गया आपको? जी प्रभु जी, बस इसमें एक छोटी ये सी चीज सो पूछनी। कॉल्ड चीटिंग राष्ट्रवाद के लिए बोला है। वैसे तो अर्जुन ने युद्ध क्यों लड़ा फिर? नहीं तो भगवान ने तो बोला तो युद्ध कर, राष्ट्र को बचा, बोला नहीं है तो बोलते थे छोड़ दे, मरने तो क्या फर्क पड़ता। क्लियर? राइट प्रभु जी, बट एक चीज, छोटी सी चीज पूछनी थी। जैसे अभी आपने एक बात बोली कि हमें भगवान से डरने वाली बात बोली अभी आपने, बट ऐसा तो कहा, एक सेकंड प्रभु, सॉरी प्रभु जी, पीछे से डिस्टर्बेंस थी थोड़ा सा। बट हम लोगों को तो कहा जाता है भगवान से डरने की जरूरत नहीं, भगवान से तो प्रेम करना चाहिए। हमें, हमारे लिए नहीं है। जिसको भगवान का अस्तित्व पता नहीं उसको डरना चाहिए। हम भी उस लेवल पे थे पहले। भगवान से डरना मतलब अधर्म नहीं करना। ऐसा नहीं कि भगवान को मैं प्रेम करता हूँ और दूसरे का पैसा ढाप लूंगा, दूसरे की पत्नी को, ये तो क्या सो कॉल्ड डिवोशन है। ये भारत में ऐसा बहुत चलता है। हाँ, थोड़ा पैसा भी खा लेंगे और बस राम राम भी बोलेंगे। बहुत नॉर्थ इंडिया में तो मैं देख रहा हूँ ऐसा चीटिंग चलता है। या बस वाला टिकट ही देता नहीं, तो बोला अरे टिकट क्यों नहीं दे रहा? तो नहीं यार स्वामी तुमको क्या चाहिए टिकट? बोला टिकट दे दो मेरे को। और बोला बढ़िया, मतलब ये होता है सहजियज्म। हाँ भक्ति तो सब, हम भक्ति है। अरे पहले धर्म फॉलो कर, बाद में तू भक्ति कर सकता है। चीटिंग छोड़ पहले, समझ गए? नहीं तो तेरे को यमराज के दंडे मिलने वाले। समझ गए प्रभु? प्रभु, और एक बात आपने और कही कि जैसे कि वेदों के अंदर वर्णित ज्ञान को, जैसे बड़े हवन करने चाहिए, बड़ा यज्ञ करना चाहिए, इस मंत्र का जप करना चाहिए, ये सब भी वेदों में वर्णित तो है ही ना। जैसा कि आपने बताया कि एक समराइज्ड वे में जैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, वेदों का मूल सार है। बट बाकी चीजें जो वेद बता रहा, जो व्यक्ति बता रहे हैं, जैसे कि वेदों में क्या क्या वर्णित है, वो भी तो वेदों में ही वर्णित है, और वेद भगवान का वाक्य है। तो बराबर है। उसमें और उसमें एक समराइज्ड वे में ना कह के उन्होंने डिटेल में बता दिया, तो वो गलत कैसे हुआ? वेदों में जो बोला वो गलत नहीं है। ये सो कॉल्ड वेदवाद रता के बारे में बोल रहा है, जो सही वेद का नॉलेज नहीं देंगे। वेदे च सर्वेर अमम वेद। अभी कृष्ण भगवान ने वेद बोला और गीता किसने बोला? कृष्ण ने बोली ना, कि भगवान बोलते जो वेदों का पठन कर रहा है उसको लोगों को क्या सिखाना है? सिंपल, कि भगवान की शरण लो। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या द्विवा चक्षु आससम तद विप्रासपन्नो जागृवंश सस्यम वंदते विष्णु यत् परमं पदम। ये वेदों का मंत्र दिया कि भाई हमेशा जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी दृष्टि हमेशा भगवान विष्णु के चरण में होती, वही ब्राह्मण होता है। ऐसा नहीं कि ये कर वो कर, लेकिन उसको खुद ही बस पान खा रहा है, लेट उठ रहा है, खुद आचरण नहीं कर रहा हो, कहाँ का ब्राह्मण हो गया? हाँ, तू बस मैं पूजा करता हूँ बस, तू क्या करता है? मंत्र करता है कि नहीं? तो वेदों में गलत नहीं दिया, और वेदों में हर एक व्यक्ति के हिसाब से दिया, इसलिए वेद कभी गलत नहीं हो सकता।
समझ गए? जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड में हमेशा मैथमेटिक्स है ना। अभी 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा नहीं बोलना चाह रहे फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स इतना आसान, चलो मैं उधर ही बैठ जाता हूँ, उसके लिए गलत है, उसके लिए गलत है। उसी तरह से भगवान बोले अभी तुम ऊपर उठ गए हो तो भागवतम पढ़, जिसमें मेरी लीला के बारे में वर्णन किया। वेदों में तुम्हारी भौतिक कामनाओं को कैसे धीरे धीरे पूरा करके भगवान की तरफ कैसे जाना वो दिखा है। लेकिन जो ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में उसको नीचे क्यों आना है? नीचे आना चाहिए, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा ना। उसको स्लोली स्लोली ऊपर त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। इसलिए तो भगवान अर्जुन को बोले कि तुम 3 गुणों के ऊपर चले जाओ, क्योंकि वेदों में 3 गुणों का ज्यादा वर्णन दिया। कर्मकांड तो इनिशियली ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो भगवान के बारे में सुनेगा वो धीरे धीरे उसको छोड़, लेकिन वेद गलत नहीं। क्लियर हो गया? नहीं, बट उसके लिए सर वेद बता रथ मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ पे भी वेद बता रथ, वेद वाद रता मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड वेदों का प्रचार करने वाले लोग जो रियलिटी कभी नहीं बताते, लोगों को बस गुमराह करते रहे। वेद गलत कभी बोला ही नहीं। वेद वाद रता जो सही वेदों का नॉलेज जो कंक्लूजन है वो नहीं दे रहे, केवल उसी में लोगों को अटका रहे। उसके ऊपर भी लेके जाना चाहिए ना आपको, स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में बताया गया है। राइट। हरे कृष्णा। हाँ अग्रवाल प्रभु, मैं बताऊं क्या? जी प्रभु जी। हाँ बताओ। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं कोर्स से थोड़ा हटके बताना चाहता हूँ प्रभु जी को। वेद रता के जो है अभी आज के टाइम में जो ब्राह्मण है उनको वेदों में बताया गया है कि आप कर्मकांडी हो तो आप गायत्री मंत्र का 3 टाइम जपा करो। लेकिन ब्राह्मण क्या करते हैं? जपा नहीं करते गायत्री का, वो कर्म कांड में लगे हुए हैं और उल्टा उपदेश सुनाते हैं। बात ये है कि उनके लिए मना किया गया है कि आप खुद आचरण नहीं कर रहे हो और आप दूसरे को बोलते हो कि ये करो, तो वो ज्ञान फलित नहीं होता है, वो पूजा फलित नहीं होती है। वो जजमान के लिए भी घातक है और जो करा रहा है उसके लिए भी है। लेकिन कली युग में तो प्रभु जी ये तो वेद वाद रता है नहीं, ये तो पाखंडी है। वेद वाद रत मतलब जो सच में सब कुछ नियमों का पालन कर रहा है और लेकिन फिर भी वो लोगों को रियल नॉलेज नहीं दे रहा है भगवान का नाम। ओम तद विष्णु हो परम पदम, ये तो जो आप बोल रहे हो वो तो पाखंडी है टोटल। वेद वाद मतलब सच में सब नियमों का पालन भी कर रहा है, गायत्री का भी जप कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वेदों का कंक्लूजन क्या है? तो ओम तद विष्णु हो परम पदम, वो कभी नहीं बोलेंगे। तुमने पूजा की उसके घर में, लेकिन उसको समझाना चाहिए देखो भगवान विष्णु सुप्रीम है, उनके मंत्रों का जप करो। मैं तुम्हारी भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन विष्णु की इच्छा के सिवा कुछ हो नहीं सकता। ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है बताना, जो रियल ब्राह्मण है। ठीक है? और आप जो बोले वो तो टोटल पाखंडी है। हाँ तो वही आज के डेट में वैसे ही लोगों के चलते ज्ञान अधूरी मिल रही है। हाँ बरोबर है, बरोबर है। ऐसे ही लोग ज्ञान बांट रहे हैं ना। आज में ऐसे ही लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि ये करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, नहीं करते। प्रभु जी भगवत गीता में भी तो बोला है, भगवत गीता के 2nd अध्याय के 52 या 54 तक के श्लोक में लास्ट में लाइन दी हुई है कि वेदों को हमें वेदों पे अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की वाणी है कि वेदों में कर्म कांड है, हमें उस पर समय नष्ट ना करके हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में ध्यान लगाना चाहिए। अपने आप को ये जो अंधकार में ये जो घना जंगल है इसमें हमें ना डूबकर दूसरा जो है आत्म साक्षात्कार करके और फिर हमें जो है जो हमारे गुरु हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। और फिर वो जो अर्जुन 4 क्वेश्चन पूछता है ना, कैसे दिव्य स्थित प्रज्ञ लोग कैसे 4 चीजें मतलब बोलता है, बैठते हैं, ये चीजें जो चलते हैं और उनके लक्षण क्या है, फिर वो आता है ना, वो कहते हैं वेदों में नहीं जाना है हमें, वहां पे उन्होंने साफ साफ बताया है। भगवत गीता उससे एलिवेटेड शास्त्र है, उपनिषद है। क्या है? क्योंकि 4 वेदों के बाद भगवान ने अंतिम में उपनिषद लिखे थे और उसके बाद भागवतम लिखा था। इसलिए सुप्रीम अथॉरिटी किसमें आ जाती है? श्रीमद् भागवतम में। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु
सिंपल भागवत का श्रवण करने से आपके हाथ से जो भी पाप हुआ है नष्ट हो जाए। ठीक है। और तो प्रभु जी ये श्लोक भी तो है प्रभु जी, यत् करोसि ये सनासि ये जुहोसि हाँ, ददासि ऐसे तो बहुत श्लोक मिलेंगे पश्यसि आपको। कौन्तेय यत् कुरुत बरोबर अर्पणम्। बरोबर, बहुत श्लोक मिलेंगे आपको। ठीक है। भगवत गीता भगवान की डायरेक्ट वाणी है ना, और श्रीमद भागवतम तो और उसके ऊपर है। ये तो हमने पहले बोला था कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में ही कि अल्टीमेटली आप लोगों को श्रीमद भागवतम की शरण लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? श्रीमद भागवतम की शरण लेनी। ठीक है। प्रभु तो जी अभी अगले सैटरडे संडे। प्रभु जी एक छोटा सा डाउट है, एक छोटा सा डाउट। प्रभु जी जैसा कि अभी सब आपने ही बताया और बाकी सबने भी ये बताया कि हमें कंसंट्रेशन सिर्फ भगवान की एक वाणी पे करना चाहिए, भगवान के नाम पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। ब्राह्मणों को बताना चाहिए कि विष्णु इज द सुप्रीम एंड यू हैव टू चांट एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट विष्णु ओनली। बट वही भगवान भगवत गीता में एक बहुत बड़ी चीज अर्जुन को बोलते हैं, मम माया इज दुरत्या। तो भगवान जब मम माया दुरत्या कहते हैं और दूसरी तरफ ये, और हम ये जानते हैं कि हम सब इतनी एलिवेटेड सोल नहीं है, और उसमें भगवान ये भी कहते हैं कि करोड़ों में से कोई एक मुझे जानने की इच्छा करता है, उन करोड़ों में से भी कोई एक मुझे कुछ जान पाने के लिए आतुर होता है, मतलब एक ललक होती है, और मुझे जान पाना तो बड़ा मुश्किल है जब तक मैं नहीं चाहूं। सो ओवरऑल इस सब चीजों को समझना कि मैं उनके ऊपर कंसंट्रेट कर पाऊंगा और उनको समझ पाऊंगा, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंटिल अनलेस भगवान इज रेडी। उसी के लिए सॉल्यूशन भगवान ने दिया है। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न, इसके आगे कंटिन्यूशन। सो जो आज के में ब्राह्मण और पंडित के अंदर डिफरेंस है ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो प्रभु श्री दामा प्रभु बता रहे थे पंडित की बात बता रहे थे। बट ब्राह्मण लोग क्यों वेदों में बताए कर्म कांड के लिए बात कर रहे हैं, जो मेरी समझ में है, क्योंकि हम इतने एलिवेटेड नहीं है कि हम भगवान को जाकर के एकदम फोकस्ड कर पाए। तो कर्म कांड के माध्यम से, क्योंकि हमें कुछ तो करना है ना, वी कैन नॉट रिमेन इनएक्टिव। हमें कुछ ना कुछ, जैसे हमारा मन चंचल है, वो हर समय सोचता है, इवन सोते सोते भी सोचता रहता है कुछ ना कुछ, जिस स्वप्न कहते हैं। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हम 24 घंटे तो भगवान का नाम का स्मरण करने की बात हम कहते जरूर हैं, बट संभव है क्या हम लोगों के लिए? तो मैंने 24 घंटा बोला ही नहीं ना, 24 घंटा कहाँ बोला है? आप अपना धर्म करो और इवन एटलीस्ट एक भगवान का नामस्मरण करो, भागवत का पाठ करो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, सब हो जाएगा। नष्ट प्रायशो बद्धेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर आप ब्राह्मण हो तो ये नहीं बोलो कि आप अभी कर्मकांड छोड़ दो, ठीक है, अब ब्राह्मण का काम कर, लोगों के घर में जाओ, मंत्र बोलो, अंतिम में उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताओ, श्रीमद भागवतम के बारे में बताओ, और बोलना जो भी हमने कर्म कांड किया है, यज्ञ किया है, हम भगवान विष्णु की खुशी के लिए कर रहे हैं। भगवान विष्णु को प्रार्थना करेंगे कि जो दंपति है उनके ऊपर उनके आशीर्वाद बने रहे। कितना सुंदर हो जाएगा वो। प्रीचिंग के लिए उसका यूज करना है, उस ब्राह्मण का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो रियल ब्राह्मण है, उसको पता है कि कोई भी यज्ञ कर्म कांड के बाद में विष्णु का स्मरण करना ही पड़ता है। ओम केशवाय अच्युतम गोविंदाय नमः मंत्र बोलना ही पड़ता है, कृष्ण अर्पण मस्तु बोलना ही पड़ता है। तो शुरू में सबसे पहले वही बोलते हैं ना, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हाँ, तो इसलिए हमें किसी को भी कंडेम नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग है कि जो अभी रेडी नहीं है, तो ठीक है, उनके लिए ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर्मकांड करके, यज्ञ करके, मुद्रा करके विष्णु फाइनली ठीक है बोलता है, ठीक है क्लियर। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट भक्ति के लिए क्वालिफाइड तो उसको डायरेक्ट भक्ति दो, जो नहीं उसको धीरे धीरे कर्मकांड से भक्ति रूप लेके आओ। सब कुछ नॉलेज होना चाहिए ब्राह्मण, रियल। फिर अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी ही विल गिव, उसके अधिकार से वो उसको दे देगा। अगर वो भक्ति अधिकार तो देगा नहीं वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमें कुछ छोड़ना नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण लोगों ने अपना खुद का कर्म ठीक से करना चाहिए, गायत्री भागवत पाठ करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, और जैसे वास्तु शांति के लिए बुलाया है, विवाह के लिए बुलाया, तो भगवान विष्णु के बारे में बताना चाहिए। विवाह का अर्थ क्या है, वास्तु शांति का अर्थ क्या है, ऐसा नहीं कि बस पैसा छापो। शांति से समझाना है उसका अर्थ क्या, उसका कर्म क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, भगवान विष्णु का क्या रोल है, ये सब बताना है ठीक से, फिर वो अच्छा रहेगा। ऐसे ट्रेन लोगों की हमें जरूरत है, उससे ज्यादा प्रीचिंग हो जाए, क्योंकि लोगों को वास्तु शांति के लिए बुलाना ही, विवाह के लिए बुलाना ही है, तो ऐसे ट्रेन प्योर ब्राह्मणों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी प्रभु जी।
तो अभी अगला श्लोक संख्या 11-12 के लिए आप पंढरपुर प्रभु आप लोग ग्रुप में डाल दो कौन कौन देने वाला है। जी प्रभु। प्रभु जी इसका एग्जाम कब होगा? ये आप जो बोल रहे थे इंटरव्यू और एग्जाम लेंगे, कब लेंगे? वो मेरे हाथ में है, ऐसा वो ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, कभी भी ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्वालिफाइड ब्राह्मण बने, जैसे सो कॉल्ड ब्राह्मण ने जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ा और उसको डिग्री मिल रहा है। क्यों चैंटिंग करो ना, आपको मना किसने किया? आपको अननेसेसरी क्यों चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ? चैंटिंग करो, किसने बोला? आपको मना किया क्या? 64 राउंड करो। लेकिन ब्राह्मण मतलब क्या कि उसको शास्त्र में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो शास्त्र को समझता है, लोगों को बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं ब्राह्मण बनेंगे तो तुम भगवान के धाम नहीं जा सकते। एक माली भी भगवान के धाम जा सकता है। सुदामा माली भगवान कृष्ण को अर्जुन माला दे रहा है, भगवान बोले तेरे हाथ से माला पहनूंगा, तो वो तो भगवान के साथ ही रह रहा है। वो थोड़ी वेदों का उसको कोई जानता था, कि लिखा पढ़ा भी नहीं है। पर धर्मो भयावा, दूसरे का धर्म नहीं। मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ मैं भगवान के समय लगाऊंगा। मैं 24 घंटा भगवान के लिए कुकिंग करके भोग खिलाऊंगा, यशोदा खुश हो जाएंगे, बोलेंगे चल आ जा इधर कृष्ण को खिला दो है ना, बाकी के लोग इधर ही बैठ जाएंगे। इसलिए पर धर्म के पीछे नहीं पड़ना, पर धर्मो भया। ठीक है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री शोभनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। आप कंटिन्यू करो आपका अटेंडेंस वगैरह, आपको मैं आधे घंटे पहले छोड़ रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रभु जी मेरा ना नेट पे स्टार्टिंग में ना प्रॉब्लम हो रहा था, अगर आपने अटेंडेंस ले ली है तो मेरी भी लगा दीजिएगा। मैंने सबका हरे कृष्णा। स्क्रीनशॉट, मैं 2 से 3 बार स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाला हूँ। अच्छा श्रीधामा और प्रभु जी, अभी क्या करना है? 11, 12, 13, 14 का 3 श्लोक लेना है सर। 11वें श्लोक में 13 पैराग्राफ है, तो कितने आदमी से करवाना है? तितली चढ़ते हैं 12, 3 प्रभु जी। 3 ना? हाँ 3 ले लीजिए। तो 3 किन किन का? हमने 17 नंबर तक किया था। हाँ तो 18, 19, 20। तो 18, 19, 20 अवेलेबल हैं? एक बार पूछ लीजिए। राकेश प्रभु, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे। बोलिए प्रभु जी। जिन लोगों ने जैसा प्रभु जी ने बताया अभी कि जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी है, ये स्किप कर गए हैं, व्हाई नॉट यू इंक्लूडिंग देम ऑल्सो? बिकॉज जिनके जो हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूँ, बुरा नहीं, इसको कोई बुरा ना माने, कई बार तो इमरजेंसी भी होती है, और कई बार क्या है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं मतलब डर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, बट मैं प्रेजेंटेशन देने से डर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्किपिंग दैट क्लास। ठीक है प्रभु जी, मोस्ट वेलकम है। तो वॉलेंटियर कर दीजिए, जो अभी मिस हुए वो अगर वापस कर सकते हैं तो, क्योंकि सबको वापस पूछेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे आज का किनका था? इंदु माता जी का था ना शायद? नहीं, वो माता जी नहीं कर पाएंगे, वो माता जी क्लास में है, वो कर नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है, तो उनको नहीं लेते हैं। नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, उन्होंने खुद बोला था कि वो कर नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है। 18, 19, 20 कर पाएंगे। 18 नंबर किनका है? 18 नंबर है क्या? प्रभु जी 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा रुकिए। 20 नंबर तो दिख रहे थे मेरे।